एजू स्टडी मंत्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ऑन करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, एजू स्टडी मंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट राहुल कुमार मौर्य और आज हम बात करेंगे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में। तो शुरू करते हैं। इस अधिनियम का नाम बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 है। अधिनियम का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत पर होगा। यह अधिनियम भारत के बाहर समस्त भारतीय नागरिकों पर भी लागू है। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति देश से बाहर रह रहा है, यानी कि भारत से बाहर रह रहा है, विदेश में कहीं रह रहा है, कोई से भी देश में, और उनकी नागरिकता भारतीय ही है, तो उन पर भी ये अधिनियम लागू होगा। आगे बढ़ते हैं। अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति 10 जनवरी 2007 को मिली थी। अधिनियम 1 नवंबर 2007 से प्रवर्तन में है। अधिनियम का उद्देश्य क्या है? बाल विवाह का प्रतिषेध करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषांगिक मामलों का उपबंध करने हेतु अधिनियम बनाया गया है। ये अधिनियम के अधीन महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या हैं? तो परिभाषा देखेंगे। बालक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो यदि पुरुष है तो 21 वर्ष या यदि महिला है तो 18 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो, वो बालक की श्रेणी में आते हैं। पुरुष 21 से नीचे का होगा और महिला 18 से नीचे की। आगे देखते हैं। अगली परिभाषा है बाल विवाह। बाल विवाह ऐसे विवाह को कहा जाता है जिसमें कोई लड़का या लड़की या दोनों बालक हों, ठीक है, उनने 21 साल की उम्र या लड़के ने और 18 साल की उम्र लड़की ने पूरी ना की हो। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर इस अधिनियम द्वारा नियुक्त किया गया बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी से है। आगे देखते हैं। जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जिला न्यायालय से तात्पर्य कुटुंब न्यायालय का प्रधान सिविल न्यायालय से है। फैमिली कोर्ट जो होता है उसकी चर्चा की गई है। आगे देखते हैं। कोई बाल विवाह चाहे अधिनियम के पूर्व का हो या पश्चात का, पक्षकारों के विकल्प पर शून्य करणीय होगा। ऐसा पक्षकार जो विवाह के समय बालक था, धारा 3 कहती है। मतलब इसको हम समझेंगे, कोई बाल विवाह चाहे अधिनियम के पूर्व का हो, मतलब अधिनियम बनने से पूर्व का हो या पश्चात का, पक्षकारों के विकल्प पर शून्य करणीय होगा। ठीक है, अगर वो नाबालिग हैं तो ये विवाह शून्य होगा। ऐसे पक्षकार जो विवाह के समय बालक था। ये कौन कहता है? सेक्शन 3। आगे बढ़ते हैं। यदि याचिका दाखिल के समय याची अवयस्क है, मतलब नाबालिग है, तो याचिका उसके संरक्षक न्यायमित्र या बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के माध्यम से दाखिल की जा सकती है, अगर वो अवयस्क है तो। आगे बढ़ते हैं। याचिका किसी भी समय किंतु याचिका दाखिल करने वाले बालक के वयस्कता प्राप्त करने के 2 वर्ष पूर्व दाखिल किया जा सकेगा। आगे देखते हैं। बाल विवाह की महिला पक्षकार को भरण पोषण तथा आवास की व्यवस्था की जाएगी। जो बाल विवाह की महिला होगी पक्षकार को, उसको भरण पोषण आवास की व्यवस्था की जाएगी। आगे देखते हैं। भरण पोषण की राशि का मासिक या एक मुश्त रकम भुगतान किए जाने का निर्देश किया जा सकेगा। 1 महीने का पूरा जो मासिक एक मुश्त रकम है वो दी जाएगी। आगे देखते हैं। बाल विवाह से उत्पन्न हुए संतानों की अभिरक्षा के लिए जिला न्यायालय समुचित आदेश पारित कर सकेगा। आगे देखते हैं। जिला न्यायालय विवाह के पक्षकारों या उनके माता पिता या संरक्षक द्वारा ऐसे संतान जिसका बाल विवाह हुआ है के भरण पोषण की व्यवस्था करने के लिए समुचित आदेश कर सकेगा, यानी कि उनके माँ बापों को या संरक्षकों को आदेश कर सकेगा जिला न्यायालय, फैमिली कोर्ट। आगे देखते हैं। बाल विवाह के शून्य घोषित होने के बाद भी संतान की धर्मजता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसी संतान धर्मज संतान ही मानी जाएगी, धारा 6 कहती है ये, सेक्शन 6 के तहत। आगे बढ़ते हैं। अधिनियम के अधीन अनुतोष पाने के लिए अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायालय में याचिका प्रस्तुत किया जा सकेगा। अधिकारिता वाला न्यायालय निम्न होगा। प्रतिवादी या संतान जहाँ निवास करते हों, चाहे जिस जिले वगैरह में निवास करते हों, जहाँ विवाह अनुष्ठित किया गया हो वहाँ भी दायर किया जा सकता है। जहाँ पक्षकारगण एक साथ अंतिम बार निवास किया था वहाँ भी, जहाँ याचिका प्रस्तुत करते समय याची निवास कर रहा हो। आगे देखते हैं। बाल विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए दंड। जो कोई भी 18 वर्ष से ऊपर आयु का पुरुष वयस्क बाल विवाह की संविदा करता है
वह इतनी अवधि के कठोर कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना जो 1 लाख रुपए तक या दोनों से दंडित होगा। धारा 19 के तहत है ये मामला। अगला है जो कोई व्यक्ति बाल विवाह को संपन्न, संचालित, निर्देश या दुष्प्रेरित करता है वह 2 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना से दंडित किया जाएगा। धारा 10 कहती है जो। आगे देखते हैं। जहां बालक के माता पिता या संरक्षक या विधि विरुद्ध या वैध व्यक्तियों के किसी संगठन का सदस्य ऐसे विवाह में सम्मिलित होकर प्रेरित करता है और अनुष्ठान की अनुमति देता है तो वह 2 वर्ष तक कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। आगे, निम्न परिस्थितियों में विवाह आरंभ से ही शून्य होगा। सेक्शन 12, यदि बालक अवयस्क है और विधिपूर्ण संरक्षता से ले जाया जाता है, ये शून्य होगा। किसी स्थान से उसे ले जाने के लिए बल का प्रयोग किया जाता है, ये भी शून्य होगा। देखते हैं। किसी बालक का विवाह प्रयोजन के लिए विक्रय किया जाता है, किसी बालक का विवाह प्रयोजन के लिए विक्रय किया जाता है तो वो विवाह भी शून्य होगा। आगे देखते हैं। यदि प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के आवेदन पत्र पर या किसी व्यक्ति के परिवाद या अन्य सूचना से यह समाधान हो जाता है कि अधिनियम के उल्लंघन में कोई बाल विवाह व्यवस्थित की गई है तो न्यायालय व्यादेश जारी करेगा। आगे देखते हैं। कतिपय तिथियों जैसे अक्षय तृतीया पर सामूहिक बाल विवाह के अनुष्ठान का निवारण करने के प्रयोजन से जिला मजिस्ट्रेट को उन समस्त शक्तियों सहित बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी समझा जाएगा। यानी कि अगर उस समय कोई बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नहीं हो तो जिला मजिस्ट्रेट को ही समझा जाएगा। आगे देखते हैं। जिला मजिस्ट्रेट को बाल विवाह के अनुष्ठान को रोकने या निवारण करने की अतिरिक्त शक्तियाँ होंगी तथा न्यूनतम अपेक्षित बल का प्रयोग कर सकेगा। वो रोकने के लिए बल का प्रयोग भी कर सकता है। अतिरिक्त शक्तियाँ जिला मजिस्ट्रेट को ही दी गई हैं। आगे देखते हैं। जो कोई व्यादेश की अवज्ञा करेगा उसे 2 वर्ष तक की अवधि का कारावास या 1 लाख जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा, परंतु स्त्री को कारावास से दंडित नहीं की जाएगी। यदि व्यादेश की जो आदेश दिया गया है और उसका कोई उल्लंघन करता है तो उसको 2 वर्ष तक की अवधि का कारावास और 1 लाख जुर्माना तक मिल सकता है। और इसमें एक शर्त रखी गई है कि स्त्री को कारावास से दंडित नहीं किया जाएगा। आगे, व्यादेश के उल्लंघन में बाल विवाह प्रारंभ से शून्य होगा। व्यादेश के उल्लंघन में अगर कोई आदेश दिया गया है और उसका उल्लंघन किया गया है और बाल विवाह कर दिया गया है तो वो पहले से ही शून्य रहेगा। आगे, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय तथा अजमानतीय होगा। संज्ञेय अपराध और कॉग्निजेबल ऑफेंस और गैर जमानती नॉन वेलेबल ऑफेंस होगा। धारा 15 ये कहती है बाल विवाह अगर किसी का किया जाता है तो। अगला है। राज्य सरकार राज्य के संपूर्ण या उसके किसी भाग में ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करेगी जिसे बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के रूप में माना जाएगा। अगर राज्य सरकार चाहे तो ऐसे अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है। आगे है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी ऐसी कार्रवाई करे जैसा उचित समझे बाल विवाह अनुष्ठान का निवारण करे। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी कोई भी कार्रवाई कर सकता है जिससे बाल विवाह अनुष्ठान का निवारण वो कर सके। प्रभावी अभियोजन के लिए साक्ष्य एकत्र करें। प्रभावी अभियोजन के लिए साक्ष्य भी एकत्र करने हैं उसे। बाल विवाह के बिंदु पर समुदाय को संवेदनशील बनाए। जो समुदाय है उसको संवेदनशील बनाए, सेंसिटिव। बाल विवाह के बिंदु पर बाल विवाह से उसको समझाए कि बाल विवाह गैर कानूनी है। आगे, धारा 18 के अंतर्गत सद्भावना में की गई कार्रवाई को संरक्षण प्राप्त होगा। संरक्षण को प्राप्त होगा। सद्भावना में की गई कार्रवाई को संरक्षण प्राप्त होगा। धारा 19 के तहत राज्य सरकार को नियमावली बनाने की शक्ति है। तो ये था आज हमारा टॉपिक बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम जो 2006 में लागू हुआ था। तो दोस्तों, आपको उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। धन्यवाद।